बहुत सारी घटनाएं हमारी आंखों के सामने ऐसी हुई हैं और हो रही हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि हम वाकई अंत के कगार पर आ पहुंचे हैं। हम इसे ऑलरेडी देख सकते हैं, जिस प्रकार की बीमारियां आ गई हैं, महामारियां आ गई हैं, क्लाइमेट चेंज जो कि फ्रीक्वेंटली हो रहा है, और इंसान जाति जो कि लगातार परमेश्वर से दूर होती जा रही है, और इंसानों के अंदर प्यार, मोहब्बत, दया नाम की चीज़ नहीं रही। लोग अब इतने ज़्यादा वायलेंट हो चुके हैं जैसे बाइबल ने ऑलरेडी हमें बताया था, और बिल्कुल इसी तरह से प्रभु यीशु ने भी मत्ती अध्याय 24 में भविष्यवाणी करी थी। आइए सबसे पहले हम इस वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती अध्याय 24 वचन 10 से लेकर 12 तक को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 10 to 12। यहाँ पर लेकर प्रभु यीशु कहते हैं कि तो बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, विरोध रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े होंगे। और क्या आज बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता नहीं हैं? बहुत सारे हैं। इतनी भयानक डॉक्ट्रिन्स, इतने भयानक सिद्धांत आ गए हैं कि जिनके बारे में हमारे लिए सोचना भी नामुमकिन है। इतने खतरनाक शिक्षाएं आ गई हैं चर्चेस में, कलीसिया में, यीशु मसीह के नाम से, जो कि अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं। यीशु मसीह के नाम से आते हैं वो, और कई लोग तो अपने आप को यीशु भी कहने लगे हैं। तो प्रभु यीशु ने ये भविष्यवाणी करी थी वचन 11 में। वो कहते हैं कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म के बढ़ जाने से, अधर्म के, बुराई के बढ़ जाने से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और इस बात पर ध्यान दें कि प्रभु यीशु ने कहा कि बुराई के बढ़ने से, प्रभु यीशु ने यहाँ पर बुराई का जिक्र किया कि बुराई बढ़ जाएगी। और क्या ऐसा ही नहीं हुआ है? यस, बिल्कुल हुआ है। बुराई ने सारी हदें पार कर दी हैं। हम अपने इंडिया में ही देखें, हम अपने अपने स्टेट्स में ही देखें, हम वर्ल्ड वाइड देखें कि किस तरह से बुराई बढ़ चुकी है। हर कदम, हर मोड़, हर जहाँ कहीं भी आप नजरें लगाओ, जो कुछ भी आप सुनो, आपको बुराई ही सुनने को मिलती है। और सिर्फ प्रभु यीशु ने ही नहीं, वरन संत पौलुस भी कलीसिया को एंड टाइम के विषय में सावधान करते हुए सेम बात कहते हैं। वो कहते हैं दूसरा तिमोथियस अध्याय 3 और उसके वचन 1 से लेकर 4 तक में, 2 तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 1 to 4। संत पौलुस अंतिम दिनों के बारे में लिखते हैं कि पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में, फिर से सुने, कि अंतिम दिनों में कठिन समय आ जाएंगे, भयानक समय आ जाएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। स्वार्थी, सेल्फ के लिए सब कुछ करने वाला, धन का लोभी होगा, ढींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, ढोंग लगाने वाले, और असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वो परमेश्वर को चाहने वाले नहीं होंगे, वो अपनी अभिलाषाओं को खुश करने वाले होंगे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तो प्रियो, हम वाकया में अंतिम दिनों में हैं। जैसे ऑलरेडी प्रभु यीशु भी जब बात कर रहे थे मत्ती 24 में, तो प्रभु यीशु भी अंतिम समय की बात कर रहे थे। जब संत पौलुस इस लेटर को लिख रहे हैं तो वो भी हमें बड़े ध्यान, यहाँ पर कुछ भी डिसेप्शन की बात नहीं है। संत पौलुस ने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आ जाएंगे, अंतिम दिनों की बात करते हुए। तो यस, हम उन अंतिम दिनों में हैं, क्योंकि वो सारी बातें, वो सारी जो यहाँ पर लिस्ट दी गई है, वो सब हमारी आंखों के सामने पूरी हो गई है। और आज हम इस वीडियो के द्वारा प्रूव करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये 7 गुना आज हमारी दुनिया के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। इस दुनिया को पूरी तरह से इन 7 गुनाहों ने जकड़ लिया है, ट्रैप कर लिया है। ना, इससे पहले कि हम एक एक करके उन सारे 7 चरणों में जाएं, चलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे सेकंड चैनल के साथ वाकिफ नहीं है, जो कि ब्रदर याकूब लाइव करके चैनल है, वहाँ पर प्रकाशित वाक्य की हम स्टडी कर रहे हैं और ऐसे ही बिब्लिकल कंटेंट वहाँ पर भी हम डालते रहते हैं। तो प्लीज़ उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको चैनल का लिंक भी नीचे मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो, और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और तो सबसे पहला गुना जो कि लिस्ट किया गया है संत पौलुस के द्वारा, वो है स्वार्थ, यानी सेल्फिशनेस।
और अगर हमें इसके लिए कुछ ज़्यादा डीप जाने की, कुछ कहीं कोई बड़ी बड़ी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आसपास में देख सकते हैं कि स्वार्थ, सेल्फिशनेस को ही हर जगह बढ़ावा दिया जा रहा है। बस स्वार्थ को ऊपर करो, अपने आप के लिए जो भी करना है करो, अपनी फिक्र करो, दूसरों की चिंता छोड़ दो, जो तुम्हें अच्छा लगता है बस वो करो। स्वार्थ, अपना आप, सेल्फिशनेस ही सब कुछ है। आज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, हम जरा उनकी तरफ नजर करें। हर कोई अपने आप को दिखाने में, अपने आप के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलने में लगा हुआ कि देखो मेरे पास ये है, मैं वहाँ गया, मैंने ये हासिल कर लिया, मैंने ये वाली अचीवमेंट को हासिल कर लिया, ये कामयाबी मैंने पाली, हम यहाँ खाना खाने के लिए गए। मतलब अपने आप को ही बस बढ़ावा दिया जा रहा है, स्वार्थ आगे रखा हुआ है और लोगों को दूसरों की परवाह नहीं है। और सबसे जरूरी बात है, परमेश्वर की और उसके किंगडम की, उसके सुसमाचार की परवाह नहीं है। बहुत सारे क्रिश्चियंस भी इस गुनाह का शिकार बन चुके हैं। सेल्फिशनेस इज वन ऑफ द वर्स्ट स्पिरिचुअल डिसीज ऑफ दिस सेंचुरी। ये जो स्वार्थ है, ये हमारी सदी की एक बहुत ही भयानक आत्मिक बीमारी बन चुकी है। क्योंकि ये जो स्वार्थ है, ये इंसान के अंदर का जो एसेंस है, जो इंसान मेन है, उसको खत्म कर देता है और उसे परमेश्वर से दूर कर देता है। इंसान को परमेश्वर ने स्वार्थी होने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने बनाया था कि ये एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चले, एक दूसरे के सहायक बने। क्योंकि ये जो स्वार्थ है, ये उस परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, डायरेक्ट उनके विरोध में, उनकी खिलाफत में जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा क्या बताई? जब प्रभु यीशु से पूछा गया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम अपने खुदावंद से अपने पूरे रूह, जिस्म, जान से प्यार करो। और फिर उसने कहा कि अपने पड़ोसी से भी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि ये जो स्वार्थ है, ये पूरी दुनिया को अब कंट्रोल करने लगा है। और हम मसीह बुलाए गए हैं कि हम मसीह यीशु के नक्शे कदम पर चलें, जो आया ना कि इसलिए कि लोगों से सेवा करवाए, वरन इसलिए कि वो सेवा करे और अपनी जान भी दूसरों के लिए दे दे। तो मेरे भाई बहनों, क्या हम तैयार हैं कि हम अपने आप का इनकार करके, समझे इस बात को, अपने आप का इनकार करके प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलें? क्या हम स्वार्थ को, सेल्फिशनेस को दूर करने के लिए तैयार हैं और प्रभु यीशु को अपने आगे, अपने सामने देखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे तो हम उसकी नम्रता को देखेंगे, हम उसके सेल्फ डिनायल को देखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे वो भी गिरे हुओं को उठाने के लिए आया और अपनी जान दूसरों के लिए निशावर करने आया था। और तो दूसरा गुनाह जो हमें यहाँ इस लिस्ट में देखने को मिलता है वो है पैसे का लोभ, इंग्लिश में द ग्रीड। पहला खत जो संत पौलुस ने तिमोथियस को लिखा, उसमें संत पौलुस क्या कहते हैं तिमोथियस को? पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 6:10 में कि रुपए का लोभ, पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से शलनी बना लिया है। क्या आप जानते हैं कि कितने बड़े बड़े क्राइम, अपराध होते हैं? किस लिए? सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। क्योंकि पैसे के साथ प्यार है, पैसे के साथ मोहब्बत है लोगों की। पैसे के लोभ के कारण लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, होमिसाइड्स होते हैं, यहाँ तक कि कई फैमिलीज को भी बर्बाद कर दिया जाता है और बहुत सारे लोगों के सपने भी बिखर जाते हैं, कारण पैसे का लोभ। देखिए, पैसा अपने आप में गुनाह नहीं है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि पैसा बुरी बात है। वचन में लिखा है कि पैसे का लोभ पाप है। देखिए, तो पैसा परमेश्वर जानते हैं, पर पैसा हमारी ज़रूरत है ताकि हम भी अपने आप को सस्टेन कर सकें और पैसे के साथ हम और भी हमारे भाई बहनों की मदद भी कर सकें। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पैसे का लोभ। और ये पैसे का लोभ बहुत सारी बुराइयों की, बहुत सारे क्राइम्स की, बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ की और बहुत सारे परिवारों के उजड़ने की वजह भी बन जाता है। संत पौलुस यहाँ पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 6 में कहते हैं कि पैसे का लोभ, पैसे का लालच सारी प्रकार की बुराइयों की जड़ है, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ये कैसे बुराइयों की जड़ है? चलिए हम कुछ रीसेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं YouTube के ऊपर ही एक वीडियो देख रहा था और यहाँ पर हॉस्पिटल माफिया के बारे में बताया जा रहा था कि कैसे हॉस्पिटल्स
बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, कैसे वो लोगों की जान की परवाह किए बिना ही लोगों के बस पैसे से वो प्यार करते हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो एक छोटा सा क्लिप मैं यहाँ पर आपके लिए प्ले करूंगा, बहुत ही ध्यान से सुनिए। 4 नवंबर 2022 जयपुर के एक छोटे से शहर में रहने वाले सीताराम यादव अपने 80 साल के फादर को एक छोटे से हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, क्योंकि उनके हार्ट में काफी ज्यादा पेन हो रहा था और ये पेन रात होते होते तक और ज्यादा बढ़ जाता है और अनफॉर्चुनेटली रात के 11 बजे उनके फादर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद सीताराम यादव अगली सुबह का इंतजार करते हैं कि वो अपनी फादर की बॉडी घर ले जा पाए। पर पता है क्या होता है, अगली सुबह सीताराम यादव के हाथ में एक बिल थमाया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि हमने कल रात आपके फादर के ट्रीटमेंट के लिए ये सारी मेडिसिन यूज करी थी। लेकिन सीताराम यादव ये बताते हैं कि 11 बजे उनके फादर की डेथ हो जाती है और उससे पहले उनकी जितनी भी मेडिसिन यूज होनी थी वो सारी मेडिसिन उन्होंने उनको लाकर दे दी थी। तो फिर आखिर इस बिल के अंदर ये सारी मेडिसिन क्यों डाली गई है? क्योंकि रियलिटी में ये कोई बिल था ही नहीं, ये एक फर्जी बिल था जो कि सीताराम यादव से पैसे लूटने के लिए इन हॉस्पिटल वालों ने बनाया था। और आज ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो अपने पेशेंट से आए दिन ओवरचार्ज कर रहे हैं, पर तब भी उन पेशेंट्स की हालत में 1% की भी इंप्रूवमेंट नहीं है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले आद्या के केस को एकदम डिटेल में समझना होगा। अगर आद्या और उसके पेरेंट्स का केस देखा जाए तो यहाँ पर हॉस्पिटल वालों ने उनके साथ इन 4 जगहों पर नाइंसाफी करी। सबसे पहला, जब डॉक्टर्स को एक्चुअली में पता लग चुका था कि वो लड़की मरने वाली है तो उसको जबरदस्ती अगले 5 दिन तक आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पर जिंदा रखा। दूसरा, आद्या के पेरेंट्स ने अपने बच्चे को तो खो ही दिया, लेकिन उसके साथ साथ उनको 15.79 लाख रुपीस का ओवरचार्ज बिल थमा दिया गया। तीसरा, जब आद्या इतनी बुरी हालत में थी तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से फूल चुकी थी, जिसके कारण उसको कपड़े पहनाकर उसकी बॉडी ले जाना इम्पॉसिबल था, इसलिए उसको गाउन पहनाकर ले जाना पड़ रहा था। लेकिन हॉस्पिटल वाले उस गाउन के लिए भी उन पेरेंट्स से पैसे चार्ज करने लगे। और चौथा और सबसे खराब, हॉस्पिटल वालों ने आद्या की बॉडी ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक देने से मना कर दिया, यहाँ तक कि उसका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। तो देखा आपने, जिस तरह से यहाँ वचन में कहा गया था कि रुपए का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है, और जिस प्रकार संत पौलुस दूसरे खत में तीमुथियुस को लिखते हैं 3 में कि उस लिस्ट में स्वार्थ है, सेल्फिशनेस है, और दूसरा है पैसे का, धन का लोभ। और ये धन का लोभ अंतिम दिनों में कहा गया था। और ये जो रिपोर्ट हमने यहाँ पर देखी, ये तो बस एक ही एरिया है, हॉस्पिटल का एरिया। आप कितने ऐसे एरियाज में देखेंगे जहाँ पर पैसे के लोभ के कारण लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ की जाती है। स्कूल्स में ये धंधा चल रहा है, फिर बड़ी बड़ी कंपनीज में ये धंधा चल रहा है। बड़ी बड़ी ये जो खाने वाली कंपनियां हैं वो भी लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां हैं, जूस बनाने वाली कंपनियां, जो हम बोतल जूस लेते हैं, इसमें भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स डले होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, नुकसान कर देने वाले हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि पैसे का लोभ है तो ये लोग बढ़ा चढ़ाकर अच्छी बातें बताकर उसके बारे में लोगों को बेच रहे हैं, ताकि उन्हें जो पैसा चाहिए, जो बिजनेस है उनका, वो सक्सेसफुल हो सके। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि उन्हें प्यार आपसे नहीं, आपके पैसे से है। तो पैसे का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। और एक और एरिया जहाँ पर बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा है, वो है दूध में मिलावट। ये एक ऐसी चीज है जो एक बहुत बड़ी बीमारी यानी कैंसर का कारण बन रही है। दूध में जो मिलावट हो रही है, डुप्लीकेट दूध बनाया जा रहा है, पता नहीं कौन कौन से केमिकल डालकर दूध बनाया जाता है। तो ये सब क्या है? पैसे का लोभ है। धन से प्यार करने वाले लोग हो चुके हैं, जिंदगियों की कोई परवाह नहीं है, एक दूसरे की कोई फिक्र नहीं है। बस मुझे अपने आप के बारे में सोचना है, मुझे पैसा कमाना है, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। तो आप मेरे भाई और मेरी बहनों, आइए हम सब पैसे के इस लोभ से दूर रहें, क्योंकि ये पैसे का जो लोभ है ये हमें सबसे पहली बात परमेश्वर से दूर कर देता है, और दूसरी बात ये हमें एक दूसरे से भी दूर कर देता है, और इसके कारण फिर बहुत सारी बुराइयां भी आती हैं। ओके, तो तीसरा गुनाह हम इस लिस्ट में देखते हैं, और तीसरा है अपवित्र यानी अनहोली, कि लोग अपवित्र, इमोरल हो जाएंगे। तो यस, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले ये इमोरैलिटी यानी अपवित्रता एक ऐसा गुनाह है जिसने पूरी दुनिया को आज डोमिनेट कर लिया है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है? जस्ट लुक एट द टेलीविजन, लुक एट द सोशल मीडिया। देखिए टेलीविजन के ऊपर देखिए, आपकी जो घर में एलसीडीज लगी है वहाँ पर देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर देखिए कि कैसे सेंसुअलिटी और सेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जा रहा है, और कैसे इतने चर्चेस जाने वाले लोग भी
इस अनहोलीनेस में, इमोरैलिटी में फंसे हुए हैं। बहुत सारे आज लोग हैं, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे मर्द, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो अपनी बॉडीज को एक्सपोज करते हैं अजनबी लोगों के सामने, कारण ताकि उन्हें बस कुछ फॉलोअर्स मिल जाए और कुछ पैसे मिल जाएं। पैसे के लिए क्या हो रहा है? इमोरैलिटी बढ़ रही है। लोग पवित्रताई से दूर जाकर अपवित्र हो रहे हैं। और कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर लोग जाकर विजिट करते हैं ताकि वो ये गुनाह जो अडल्ट्री का, व्यभिचार का गुनाह है, उसे कमिट कर सके। और बड़े बड़े मशहूर लोग, बड़े बड़े फेमस इंडियन यूट्यूबर्स और बाहर वाले भी इस पोर्नोग्राफी को, इस अडल्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। दिस इज़ नॉट अ बिग इशू। ये कोई बड़ा इशू नहीं है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। आपको इसे नॉर्मली लेना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन मैं आपको कह दूं कि ये जो इमोरैलिटी है, अपवित्रताई है, ये परमेश्वर के सामने एक ऑफेंस है। ये सरासर परमेश्वर के विरोध में जाना है, क्योंकि इमोरैलिटी हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाती है और हमें शैतान की संतान बनाती है। वो है अपवित्र। वचन हमसे क्या कहता है कि तुम पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है। हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, ना कि अपवित्र चीजों को देखकर हम भी अपवित्र बने। हमारी जो बॉडीज हैं, इसे एक्सपोज ना करें अजनबी लोगों के सामने, क्योंकि ये परमेश्वर की देह है, ये परमेश्वर का मंदिर है। ओके, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18 से लेकर 19-20 को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 18 to 20 यहाँ पर लिखा है कि व्यभिचार से बचे रहो। इस व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप इंसान करता है वह देह से बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी ये जो देह है, तुम्हारा ये जो बदन है, पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर तुम मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने बदन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपने शरीर को भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। इस देह के साथ गुनाह मत करो। व्यभिचार से बचे रहो, ये वचन हमें एडवाइस कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप सदा की जिंदगी खुदा के साथ गुजारना चाहते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को, उसकी शांति को, उसके आनंद को अपनी जिंदगी में महसूस करना चाहते हैं, आप परमेश्वर के किंगडम को आज ही से अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, तो रिपेंट करें, इन सारे गुनाहों से पश्चाताप करें, इन सारी बदियों से, सारी बुराइयों से जो आप करते आ रहे हैं। अगर आप व्यभिचार करने वाले, अगर आप पोर्नोग्राफी देखने वाले, अगर आप किसी भी तरह की इस इमोरैलिटी की तरफ भागने वाले, आप पवित्र चीज़ों की तरफ भागने वाले हैं, तो आज ही वचन हमसे कहता है कि व्यभिचार से भागो, इमोरैलिटी से भागो, अपवित्रताई से भागो, और जीना है तो जियो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। ओके, तो चौथा गुनाह है ब्लास्फेमी, यानी परमेश्वर की निंदा। और ये एक बहुत ही गंभीर, एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस गुनाह है जो कोई इंसान कर सकता है। लेकिन ये बड़ी ही दुख की बात है कि ये भी हमारी दुनिया में आज के समय में, अंतिम दिनों में बहुत बड़ी तादाद में हमें देखने को मिल रहा है। मूवीज़ में, सीरीज़ में, म्यूज़िक में, और यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे शोज़, लाइव शोज़ कर रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर की शरेआम, खुलेआम निंदा की जाती है, बाइबल को फाड़ा जाता है, प्रभु यीशु को कर्स किया जाता है, प्रभु यीशु के वचनों को पैरों में तले रौंदा जाता है, प्रभु यीशु मसीह का नाटक, ड्रामा करके उसकी निंदा की जाती है, उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की जाती है। ये सब क्या हो रहा है? ब्लास्फेमी, परमेश्वर की निंदा, और ये खुलेआम हो रही है, चोरी नहीं हो रही है। और ज़्यादातर ये जो ब्लास्फेमी है, ये हमें देखने को मिल रही है किन देशों में? जो देश क्रिश्चियन देश हुआ करते थे, वो देश जो कि देश मसीही देश कहलाए जाते थे। और प्रभु यीशु ने वचनों में ये भी कहा था कि ब्लास्फेमी अगेंस्ट द होली स्पिरिट विल नॉट बी फॉरगिवन, कि जो पवित्र आत्मा के खिलाफ जाता है, पवित्र आत्मा की निंदा करता है, ब्लास्फेमी करता है, उसे माफ नहीं किया जाएगा। अभी इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल थे, क्वेश्चन थे इस चीज़ को लेकर कि ये पवित्र आत्मा के खिलाफ जो ब्लास्फेमी है, पवित्र आत्मा की निंदा क्या है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि
पवित्र आत्मा की निंदा ये है कि जब पवित्र आत्मा आपको गुनाह से कन्विक्ट कर रहा है, हो सकता है जिन गुनाहों का आज तक अभी तक हमने जिक्र किया है, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई वो गुनाह हो, और अगर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको अंदर से खेदित कर रहा है कि आपने गुनाह किया, आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत है, और अगर आप उसकी आवाज़ को नकार देते हैं, अगर आप पश्चाताप नहीं करते हैं, अगर आप परमेश्वर की इस आवाज़ को ठुकरा देते हैं कि नहीं, तू मुझे कौन होता है बताने वाला कि मुझे पश्चाताप करने की ज़रूरत है, कि मैंने गुनाह किया है, अगर आप इस आवाज़ को ठुकरा देते हैं तो आप परमेश्वर की आवाज़ को ठुकरा रहे हैं, जो कि आपको बचाना चाहती है, जो कि आपको अपना अनुग्रह देना चाहती है, जो आपको माफ़ करना चाहती है। और जब आप माफ़ी लेने को, जब आप अनुग्रह को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने गुनाह में ही रहेंगे, और जब आप अपने गुनाह में रहेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर के सामने पवित्र होकर खड़े नहीं हो सकते हैं। तो यही है पवित्र आत्मा के खिलाफ ब्लास्फेमी। अब आप मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों, देखिए अपनी ज़िंदगी में कि कहीं कोई ऐसा गुनाह तो नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने वचनों के द्वारा, बाइबल के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा आपको कन्विक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको इससे बाहर निकलने की बातें कर रहा है। अगर आप फिर भी अपने गुनाह में कठोर बनते जाते हैं, सख्त बनते जाते हैं, आप उस गुनाह को नहीं छोड़ते हैं, आप उस गुनाह से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, तो आप पवित्र आत्मा के खिलाफ जा रहे हैं। आइए मेरे भाइयों, आइए मेरी बहनों, अपने ज़िंदगी से जो भी गुनाह है, जो हमें प्यारे लगते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, उन सब गुनाहों से हम हाथ धोकर प्रभु यीशु की तरफ आ जाएं, प्रभु यीशु के पास आ जाएं, और एक पवित्र ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी जीना शुरू कर दें जिससे हमारा खुदा प्रसन्न होता है, जिससे हमारा पिता प्रसन्न होता है, जिससे पवित्र आत्मा प्रसन्न होता है। ओके, तो पांचवा गुनाह है कंप्लेसेंसी। कंप्लेसेंसी का मतलब है शालीनता, और इसका मतलब आत्म संतोष भी है, जिसका मतलब है कि सेल्फ सेटिस्फाइड, कि जो बस अपने आप में संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, और वो सोचता है कि मुझे किसी चीज़ की कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सिंपली मैं कहूँ कि जो कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है, और कौन नहीं चाहता है कि वो कंफर्ट जोन में ही रहे, कि वो आरामदायक अपने जो एरिया है, दायरा है, उसमें बना रहे। हमें अच्छा लगता है कि चीज़ें जैसी पड़ी हैं बस पड़ी रहने दो, क्या जरूरत है इसे सही करने की। और सबसे बड़ा चिन्ह कि हम कंप्लेसेंट यानी सेल्फ सेटिस्फाइड बन चुके हैं, ये हमें तब दिखाई देता है कि जब हम कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं, जब हम कोई जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण हमारी ज़िंदगी में डिसकम्फर्ट आएगा। मतलब कि हमें जो आरामदायक जगह है, हमारी जो कंफर्ट जोन है, इससे जब हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ये कोई बड़ी बात क्यों है, ये बड़ा इशू क्यों है, क्यों ये गुनाह है? ये इसलिए गुनाह है क्योंकि जो परमेश्वर ने मुझे, आपको, हम सब मसीहों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जाओ सुसमाचार का प्रचार करो और लोगों को मेरे चेले बनाओ, और जब हम इस आवाज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर हमें परमेश्वर की इस आज्ञा को मानना है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह ने ये जो ग्रेट कमीशन हमें दिया है, इसे अगर हमें पूरा करना है, तो उसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से, ये जो हमारा आरामदायक एरिया बन चुका है, हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन को त्यागना पड़ेगा और खड़े होकर प्रभु यीशु के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि सिर्फ हम ही ना बचें, वरन और भी भाई बहन मसीह यीशु को जानकर, उसके अनुग्रह को, उसके प्यार को जानकर, वो प्यार जो उसने क्रूस के ऊपर दिखाया है, वो मोहब्बत जो उसने अपनी जान निछावर करके हमें दिखाई है, वो माफ़ी जो अपना लहू बहाकर उसने हमें दी है, ताकि वो सब लोग प्रभु यीशु के इस प्यार के बारे में, इस कुर्बानी के बारे में जान सके। और ये तभी मुमकिन होगा जब हम अपनी इस कंप्लेसेंसी से बाहर निकल कर आएंगे, जब हम अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप आउट करेंगे। और जब हम कंप्लेसेंट बन चुके हैं, जब हम अपने आप में संतुष्ट बन चुके हैं, सेटिस्फाइड हो चुके हैं, तो हम सिर्फ इसी चीज़ में सेटिस्फाइड रहेंगे कि हम चर्च को अटेंड कर रहे हैं, और आपको लगेगा कि मैं बस इसी में संतुष्ट हूँ, बस मैंने अपनी मसीह होने की ड्यूटी को पूरा कर दिया, बस मुझे सप्ताह में एक दिन चर्च जाना है, मीटिंग्स को अटेंड करना है, दैट्स इट, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मसीह होने की वो पूरी हो गई। और इन अंतिम दिनों में डिस्ट्रैक्शन और एंटरटेनमेंट ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यस, लोग घंटे बिता देते हैं, कई दिन गुजार देते हैं, हफ्ते निकाल देते हैं टीवी सीरियल्स को देखते देखते, गानों को सुनते सुनते, वीडियो गेम्स को खेलते खेलते, कितना वक्त बर्बाद कर देते हैं, बिना ये जाने, बिना ये रियलाइज किए, बिना ये इस बात को एहसास किए कि हम प्रभु यीशु के लिए क्या कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु के किंगडम के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोगों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं।
तो अब आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि हम इस कंप्लेसेंसी से, ये जो कंफर्ट जोन है, इससे बाहर कैसे आए, हम कैसे ओवरकम करें इस गुनाह के ऊपर, कैसे जीत पा सकें। वेल, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है फाइट अगेंस्ट योर फ्लैश, कि आपका जो शरीर है, आपका जो बदन है, इसके खिलाफ आप विरोध करो, इसके साथ युद्ध करो, लड़ो इसके साथ, संघर्ष करो इसके साथ, और उन लोगों के साथ कंपनी करो, उन लोगों के साथ संगति करो, फेलोशिप करो जो खुदावंद मसीह यीशु के साथ चल रहे हैं, जो खुदावंद मसीह यीशु के किंगडम के लिए कुछ कर रहे हैं, जो लोग सुसमाचार का प्रचार करने में लगे हुए हैं, उनके साथ हाथ मिलाओ और उनके साथ प्रभु यीशु के किंगडम को बढ़ाने में मदद करो। याकूब अध्याय 4 और उसके वचन 17 में लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, जो कोई भलाई करना जानता है, कुछ कर सकता है और उसे नहीं करता है, तो उसके लिए ये पाप है। तो मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों, अपने चर्च लीडर्स के साथ हाथ मिलाएं, अपने जो यूथ लीडर्स हैं उनके साथ हाथ मिलाएं, आपकी जो फेलोशिप है, जो चर्च की कलीसिया है, उनके साथ हाथ मिलाएं और उनके साथ मिलकर प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार करें। जो कुछ भी आप प्रभु यीशु के किंगडम के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, जो कुछ भी आप प्रभु यीशु के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस सुसमाचार का काम बढ़े, ये फैले, तो वो करो जो आप कर सकते हो। छठा पाप, और वो है एरोगेंस, यानी घमंड, यानी अभिमान करने वाले, जिन्हें लगता है कि मैं सब कुछ हूं, घमंड करने वाले, एरोगेंट लोग। और इन अंतिम दिनों में, इन कठिन समयों में, ये जो गुनाह है अभिमान का, एरोगेंस का, ये अपने स्तर पर है और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और इसके ऊपर हमने एक डिटेल में ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चेक जरूर कर लेना। तो ये जो पाप है एरोगेंस का, अभिमान का, घमंड का, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर बाकी सब लोगों को जीरो समझा जाता है, तुच्छ समझा जाता है। ये जो घमंड करने वाला इंसान होता है, जो कि एरोगेंट होता है, वो एक बहुत ही कनिंग इंसान होता है, जिसे दूसरों की फीलिंग्स की, दूसरों के इमोशंस की कोई फिक्र नहीं होती है, उसे बस अपना आप ही दिखाई देता है। और ये जो एरोगेंस है, ये सिर्फ अब चर्च के बाहर ही नहीं है, चर्च में भी है। कुछ लोगों को घमंड है कि वो प्रार्थना बहुत करते हैं, कुछ लोगों को घमंड है उनके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उन्हें दिए हुए हैं, उनके ऊपर लोगों को घमंड है। जब अपने स्पिरिचुअल वरदानों के साथ जो आत्मिक गिफ्ट परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जब उनके ऊपर घमंड करते हैं, उन्हें लेकर फूलने लग जाते हैं, अभिमान करने लग जाते हैं, तो हम जो महिमा सच में परमेश्वर को जानी चाहिए थी, जो कि हमें आत्मिक गिफ्ट देने वाला है, जो कि हमें हीलिंग के गिफ्ट देने वाला, अन्य भाषा के गिफ्ट देने वाला, प्रचार करने का गिफ्ट देने वाला, या किसी भी तरह का कोई गिफ्ट देने वाला है, अगर हम उस परमेश्वर की महिमा को अपने पास रख लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हम भी अभिमानी हो गए हैं और जिसको असल में महिमा जानी चाहिए थी, उसे हम नहीं दे रहे हैं। तो ये जो एरोगेंस का पाप है, अभिमान का पाप है, ये विनाश को लेकर आता है और ये एक सबसे बड़ा गुनाह इस कारण है क्योंकि ये जो प्राइड है, घमंड है, अभिमान है, ये हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। और अभिमान, घमंड हमें परमेश्वर के अनुग्रह से भी दूर कर देता है, क्योंकि वचनों में लिखा है कि जो नम्र हैं उनके ऊपर परमेश्वर दया करते हैं, लेकिन घमंडियों का परमेश्वर खुद सामना करते हैं। तो इस कारण मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आइए हम इस गुनाह से बहुत ही दूर रहें। ये जो अभिमान का, घमंड का, प्राइड का जो गुनाह है, इससे अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि हम अंतिम दिनों में हैं। अंतिम दिनों के जो गुनाह थे, जिनकी लिस्ट प्रभु यीशु ने ऑलरेडी वचनों में दी है, वो हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। आइए हम अपने आप को नम्र करें, अपने आप को हम्बल करें, अपने आप को जीरो करें और इस बात को रिकॉग्नाइज करें कि मसीह यीशु के बिना और उसके अनुग्रह के बिना और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना हम जीरो हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। ओके, तो 7वां पाप है इनग्रैटिट्यूड, ये अनथैंकफुल, ना शुक्र, जो कि परमेश्वर को या किसी को धन्यवाद नहीं कह सकते हैं। वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब अध्याय 17 में, तो वहां पर लिखा है कि इंसान का जो दिल है, जो हृदय है, वो डिसीटफुल है, वो धोखेबाज है और वो करप्ट हो चुका है। सो बाय नेचर हमारा दिल करप्ट है, डिसीटफुल है, धोखेबाज है और इस कारण अनथैंकफुलनेस, ना शुक्र होना, इसका एक कॉन्सिक्वेंस है, एक नतीजा है कि हम दिल से ही बुरे हैं। अनथैंकफुलनेस असल में है क्या? ना शुक्र होना है क्या? ये एक
लैक ऑफ रिकॉग्निशन है कि जब आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं उन चीज़ों को या उन लोगों को जिन्होंने आपके लिए क्या अच्छा किया है। जब आप उनकी भलाई के बदले में किसी को रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहते हैं, उन्हें थैंक बोलना नहीं चाहते कि वाह उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया है। अब अपने आप को परखिए। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज आपने कितना परमेश्वर को धन्यवाद किया है उस सब के लिए जो उसने आज आपको दिया है। कब आपने उसे धन्यवाद कहा, कितना आपने उसको धन्यवाद दिया। तो जब इंसान अनथैंकफुल हो जाता है, जब इंसान धन्यवाद नहीं दे सकता है, ना शुक्रा हो जाता है, तो वो सब कुछ को फिर भूलने लग जाता है। सब कुछ को, हर उस इंसान को और उस चीज़ को जिसने उसकी मदद करी कि वो उस लेवल तक, वो उस जगह तक पहुंच सके जहां तक वो पहुंच पाया। और आज इन अंतिम दिनों में हम ऐसे बहुत से लोगों को देख सकते हैं, बहुत से लोगों को देखते भी हैं जिन्हें परमेश्वर ने अच्छा स्वास्थ्य दिया, माँ बाप दिए, बच्चे दिए, धन संपत्ति दी और बहुत कुछ दिया। और इन सबसे ऊपर, इन सबसे परे उन्हें उद्धार दिया, उनके लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया, उन्हें अपना बेटा दे दिया और उन्हें अपनी फैमिली में शामिल कर लिया। सिर्फ उन्हें माफ़ी नहीं किया और अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर को और प्रभु यीशु के इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हर सुबह, हर शाम जो प्रभु यीशु का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, उसे शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाते हैं। और ये बात प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हुई। जब प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया तो वहां पर क्या हुआ था, आप शायद स्टोरी को जानते होंगे कि उन 10 कोढ़ियों में से सिर्फ एक ही कोढ़ी वापस आया प्रभु यीशु को धन्यवाद देने के लिए। और प्रभु यीशु भी इस बात से बहुत ही सरप्राइज्ड हुए कि लोगों के पास टाइम ही नहीं था कि उसके पास लौट कर वापस आए। और ये जो 9 कोढ़ी जिन्हें मैंने चंगा किया है, उन्होंने वापस आकर मुझे धन्यवाद तक नहीं कहा। और पता है कि इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा बचाए गए हैं, और वो लोग जिनके ऊपर प्रभु यीशु अपना अनुग्रह करके, अपनी दया दिखाकर उन्हें चंगा भी कर देते हैं, लेकिन वो लोग अगर उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाकर उसे शुक्रगुजारी देने के लिए नहीं आते हैं, प्रभु यीशु का दिन प्रतिदिन धन्यवाद नहीं कर सकते हैं, तो प्रभु यीशु भी सरप्राइज्ड होंगे कि मैंने इनके लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ इन्हें दिया, लेकिन ये रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और आज मैंने कई चर्चेस में भी देखा, कई लोग आते हैं चर्चेस में और जब उन्हें चंगाई मिल जाती है, जब उन्हें शिफा मिल जाती है, जो भी उनका विषय होता है, जब वो पूरा हो जाता है प्रार्थना के द्वारा, प्रभु यीशु उनके ऊपर जब दया कर देते हैं, तो लोग बस वहीं तक सीमित होते हैं। बाद में चर्च आना भी छोड़ देते हैं, बाद में प्रार्थनाएं करवाना भी छोड़ देते हैं, बाद में प्रभु यीशु को भी धन्यवाद देना छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे लोगों को भी मैंने चर्चेस में देखा है। सो मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों, आप जो मेरी बात को सुन रहे हो और यहाँ तक पहुँच चुके हो इस वीडियो को देखते देखते, हर दिन जब भी आप सुबह उठते हो तो प्रभु यीशु का धन्यवाद करो कि उसने आपको नींद से निकालकर नई सांस दी है, एक नया दिन दिया है, नई सुबह दी है। और इसके लिए दिन प्रतिदिन जितने सांस आपको मिलते हैं, इसके लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद करो। और जब पूरा दिन गुजर जाता है, जब रात को आप बेड के ऊपर जाते हैं, तो सोने से पहले कि पूरा दिन प्रभु ने आपको संभाल के रखा, उस दिन की रिपोर्ट को देखिए कि कितने लोग मर गए, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी को कोई बीमारी, कुछ भी करके कई लोगों के साथ कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन प्रभु ने को पूरा दिन पर संभाल के रखा। तो रात को सोने से पहले प्रभु यीशु को धन्यवाद जरूर कहो कि उसने आपको ये रात दी है सोने के लिए। तो ओके मेरे प्रियो, ये है वो 7 चिन्ह जो कि आज दुनिया के ऊपर पूरी तरह से डोमिनेट कर चुके हैं, पूरी तरह से दुनिया को अपने जाल में, ट्रैप में फंसा चुके हैं और बहुत से क्रिश्चियंस को भी, बहुत से चर्च जाने वालों को भी। तो मेरे यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि अगर आप इन 7 गुनाहों में से किसी एक में फंसे हैं, यस ऑफ कोर्स बहुत सारे और भी हैं जिनका जिक्र किया जा सकता था, लेकिन ये 7 बहुत ही जरूरी थे कि जिनके विषय में बात की जाए। और अगर आप इनमें से किसी एक गुनाह में फंसे हैं, आइए आज मौका है कि आप पश्चाताप करें, कि आप तौबा करें, क्योंकि हम अंतिम दिनों में हैं, कठिन समय में हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बहुत जल्द तैयार देखना चाहता है
जो तैयार हो हर एक परसिक्यूशन का सामना करने के लिए, सताव का सामना करने के लिए, कलेशों का सामना करने के लिए, एंटीक्राइस्ट का सामना करने के लिए, और सबसे ज़रूरी बात की मौत का सामना करने के लिए भी जो कलीसिया तैयार हो। आइए हम वो कलीसिया बने और प्रभु यीशु मसीह की तरफ अपनी नज़रें लगा कर रखें, जो हमें ज़िंदगी देने वाला, हमें ज़िंदा करने वाला और हमें उठाने वाला परमेश्वर है। प्लीज़ शेयर द वीडियो, डोंट कीप इट टू योरसेल्फ। सिर्फ इसे अपने आप तक ही मत रखें, और भी भाई बहनों को ये मैसेज जरूर पहुंचाएं। जल्द मिलते हैं। आमीन।